गया है और इसी के साथ आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो तय होना है कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की कल बैठक बताई जा रही है। सभी विधायकों को मुंबई आने के लिए कह दिया गया है और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। ठीक है, और मुंबई से सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं इस वक्त। कोमल और प्रगति दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कल क्योंकि मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, इस पर अपडेट चाहेंगे कोमल आपसे। कल ये बैठक होनी है, क्या कुछ होगा इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बैठक की बात करें तो मुंबई में इन दोनों बैठकों का दौर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। महायुति की जीत के बाद लगातार बैठक हो रही है। आज सुबह की बात करें तो अजीत पवार की तरफ से बैठक हुई है, साथ ही साथ अभी शिंदे गुट की तरफ से बैठक हो रही है। लेकिन कल देखिए बीजेपी के इसी कार्यालय में, भाजपा के इस कार्यालय में कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि सीएम फेस का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। बात अगर हम करें अजीत पवार की पार्टी की तो देखिए उन्होंने साफ तौर पर उनके जितने नवनिर्वाचित विधायक है उन्होंने साफ किया है कि उनका समर्थन जो है वो अजीत पवार के साथ है, वो उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम शिवसेना के शिंदे गुट की बात करें तो उनकी तरफ से एकनाथ शिंदे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अब देखिए कल यहाँ पे बीजेपी की बैठक होने वाली है, बैठक काफी ज्यादा अहम होने वाली है। बात करें तो देखिए इस पूरे चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो है वो बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आई, साथ ही साथ सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी उभर करके आई है। तो अगर टेक्निकली बात करें तो देखिए बीजेपी जो है वो प्रस्ताव यही रखेगी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा देखिए नाम जो है उन्हीं का आगे चल रहा है। तो ऐसे यानी कि कोमल वोटिंग परसेंटेज हो या फिर सीटें, सभी में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रही है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि अब मुख्यमंत्री के चेहरे को भी लेकर के मंथन यहाँ पर चल रहा है। सीधे रुख करते सहयोगी प्रगति का। प्रगति, अलग अलग दलों की जो बैठकें हैं वो तो चल ही रही, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर नजरें बनी हुई हैं। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जैसे कि कोमल भी आपको जानकारी दे रही थी, एनसीपी की बैठक हो चुकी है। शिंदे के जितने भी मैं आपको जानकारी दे दूं, शिवसेना की अगर बात करें तो नेता यहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर कहा जा रहा था कि थोड़ी देर में वो यहां पहुंच जाएंगे और फिर बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली जा सकते हैं, इसके साथ ही दोनों डिप्यूटी सीएम भी जा सकते हैं। लेकिन क्या आज जाएंगे या कल जाएंगे, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि लगातार सबसे बड़ा सवाल मैं बार बार कह रही हूं यही है कि सीएम फेस कौन होगा, जिसको लेकर लगातार हम अपडेट्स भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस पर मंथन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक गाड़ियां अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और जो तमाम नेता हैं शिवसेना के वो अंदर पहुंच चुके हैं। इंतजार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हो रहा है। बताया जा रहा है वो फिलहाल अपने वर्षा वाले घर पर मौजूद हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलते नजर आए थे। इससे पहले वो तमाम बिल्कुल प्रगति, जैसा आप लगातार ये बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रही है, हमारे साथ बने रहिए। दोबारा से हम रुक करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से महाअघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा है और इस पर महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। योगी के बटोगे तो कटोगे के चलते, नारे के चलते एमवीए की हार हुई है, ये साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है और सीएम योगी के नारों के चलते वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। शरद पवार कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करेंगे और अजीत पवार की तुलना अन्य नेताओं से नहीं होनी चाहिए, ये शरद पवार की ओर से कहा जा रहा है। और महायुति गठबंधन में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, वोटिंग परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। रिपोर्ट देखिए। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन राजनीतिक गुणागणित योग्यता पर भारी पड़ी। 3 दिन में सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को तिलांजलि दे दी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों पर तंज कसा था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। बाला साहब के आदर्शों से समझौता कर उद्धव जनाब उद्धव हो गए, तो उन्हीं की पार्टी के कई विधायकों ने बगावत की राह चुनी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बाला साहेब की विरासत को बचाने का संकल्प लिया गया।
जनादेश का अपमान करने वालों के हाथ से सत्ता खिसक गई और एक बार फिर महाराष्ट्र में विकास वाली सरकार बनी। पीएम मोदी के नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से महाराष्ट्र में विकास की इबारत लिखी गई। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत, या एक चिराग कई आंधियों पे भारी। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ। इस बार के चुनाव में महाअघाड़ी के नेता वोटर्स को बांटकर महफिल सजाने की प्लानिंग कर रहे थे, मौलानाओं की सभाओं की शान बढ़ा रहे थे, वोट जिहाद की साजिश रच रहे थे। तब महायुति एक है तो सेफ है के नारे के साथ किसान से लेकर लाडली बहना तक सभी का ध्यान रख रही थी। मोदी की गारंटी का असर ऐसा हुआ कि महाअघाड़ी के खिलाड़ी विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचे। महायुति ने चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज की तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट के जरिए अपनी अगली उड़ान की दावेदारी भी पेश कर दी। आज की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन में, अभी पूरा आसमान बाकी है। फडणवीस का ये ट्वीट बता रहा है कि इस बार सीएम की कुर्सी पर वही बैठेंगे। बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद होने के साथ साथ फडणवीस को आरएसएस का सपोर्ट भी हासिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो ऐसे में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में बीजेपी का प्लान भी तैयार माना जा रहा है। बीजेपी गठबंधन का धर्म निभाते हुए शिंदे का सम्मान बरकरार रखेगी और उन्हें मोदी कैबिनेट में पद ऑफर कर सकती है। वहीं महायुति के सहयोगी दल भी अंतिम बैठक के बाद ही तस्वीर साफ होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की इतनी सीटें आई है तो बीजेपी के लोगों की तो मांग है कि भाई देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए, लेकिन ये तीनों नेताओं ने बताया है कि भाई हम कुछ मतलब आम सहमति से निर्णय लेंगे। अभी तो क्लियर मेजोरिटी मिली है, विक्ट्री अपने को अपनी तो अच्छी विक्ट्री अपनी बन गई है और हमारी तो हो गई है विक्ट्री, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बंद हो गई फैक्ट्री, मतलब उनकी फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है। आज दिन भर बैठकों का दौर चला। अब सभी की नजर फाइनल मीटिंग पर है, जिसके बाद सीएम के चेहरे की तस्वीर साफ हो जाएगी।